भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर हम आज का निर्णय लेते हैं। हम ये सोचते कि अगर ये निर्णय लेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य में हमें सुख मिलेगा, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर हम आज निर्णय करते। और कृष्ण ये कहते कि जीवन में सुख का आधार है धर्म। आप और वो धर्म हृदय में बसता है, मनुष्य के हृदय में बसता है। तो आप जब भी कोई निर्णय करो तब एक प्रश्न अवश्य करना कि वो निर्णय धर्म से जन्मा है या स्वार्थ से। अगर धर्म को ध्यान में रखकर आप कोई निर्णय करोगे तो आपको भविष्य में सुख ही मिलेगा, और स्वार्थ को ध्यान में रखकर कोई निर्णय करोगे तो आपको भविष्य में सुख नहीं मिलेगा। यही कहना चाहते कृष्ण कि धर्म को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। यानी कि हम भविष्य की कल्पना के आधार पर सारे निर्णय करते हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, तो बस हमें धर्म को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। यही कहना चाहते कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री